हेलो गाइस, आप लोगों को फिर से स्वागत है। आप लोग परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे और शानदार तैयारी करते होंगे। आज बिहार बोर्ड 12th क्लास केमिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि महामैराथन है, इसमें हम अपने से क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए सभी सवालों को हम ढूंढ के क्वेश्चन को लाए हैं। और अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हम 100% गारंटी लेते हैं कि केमिस्ट्री में आपका अधिकतर क्वेश्चन इस बार 2026 में पूछा जाएगा। और क्लास को लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्राउनी गति किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्राउनी गति किसे कहते हैं, जो कि 2022 और 25 में पूछा है। तो है यहाँ पर कि जब किसी क्लोराइड में उपस्थित को तोड़कर महीन करके लगातार अनिश्चित दिशा में घुमाता है तो उसे क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। फिर से समझते हैं कि जब किसी क्लोराइड में उपस्थित क्लोराइड को तोड़कर महीन रेखा के अनुसार लगातार और निश्चित दिशा में घुमाता है तो उससे क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। अगला है टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। टिंडल प्रभाव, तो टिंडल प्रभाव कहते हैं जब किसी क्लोराइड विलयन को कांच की पात्र में भरकर अंधेरे कमरे में रख दिया जाता है और उससे प्रकाश की किरणें को गुजारा जाता है और क्लोराइड विलयन में प्रकाश की पथ प्रदीप्त हो जाता है, यानी गायब आर पार हो जाता है, प्रदीप्त हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निस्तापन क्या है, जो कि 2023 और 25 में पूछा है। तो जब किसी कार्बोनेट एक वायु की उपस्थिति में, जब किसी कार्बोनेट, यहाँ पर देखो गड़बड़ हो गया है क्वेश्चन, यहाँ पर गड़बड़ है, एक नहीं होगा यहाँ पर। जब किसी कार्बोनेट को वायु की उपस्थिति में द्रव्यमान कम ताप पर गर्म किया जाता है। कम ताप पर क्या किया, गर्म करके के धातु को ऑक्साइड में परिवर्तन करने की विधि को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। तो इसको हम फिर से समझ लेंगे कि निस्तापन किसे कहते हैं। सबसे पहले फिर से समझ लेंगे कि निस्तापन हम किसे कहते हैं। यहाँ पर होगा कि निस्तापन कि जब किसी कार्बोनेट को वायु की उपस्थिति में द्रव्यमान कम ताप पर गर्म करके धातु को ऑक्साइड में परिवर्तन करने की विधि को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि भर्जन या जारन किसे कहते हैं। भर्जन या जारन, जो कि 2022, 24 और 25 में पूछा है। तो यहाँ है सल्फर अयस्क को वायु की उपस्थिति में यहाँ पर तीव्र से गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की विधि को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। ये क्वेश्चन 2026 में आने की पूरा संभावना है। अगला है क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं। तो क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं, तो है वह पदार्थ जिसके अवयव कण एक निश्चित व्यवस्था में, यानी कि क्रिस्टल जो होता है एक निश्चित व्यवस्था में ऐसे करके होता है। जो क्रिस्टल जो होता है, इसके कण जो एक निश्चित व्यवस्था में होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल ठोस कहते हैं। अगला है ओ क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं। तो ऐसा ठोस जिसके अवयव कण क्या हो, ओ क्रिस्टल हो, उसे क्या कहते हैं, ओ क्रिस्टल ठोस कहते हैं। यहाँ देखो आणविक लिख दिया है, तो यहाँ होगा आणविक होगा। आणविक क्या होगा, आणविक क्रिस्टल किसे कहते हैं, तो कहते हैं वह ठोस जिसके अवयव कण क्या हो, आणविक हो, उसे क्या कहते हैं, आणविक क्रिस्टल कहते हैं। अगला सहसंयोजी क्रिस्टल किसे कहते हैं। तो वह क्रिस्टल जिसके अवयव कण सहसंयोजक आबंधन द्वारा जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजी क्रिस्टल कहते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन को कि बिंदु दोष किसे कहते हैं। तो जब किसी परमाणु अथवा आयन के अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाता है और जो दोष उत्पन्न होता है, क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। अपने जो नियमित स्थान होता है, जैसे कि मान लीजिए ये स्थान है, स्थान और यहाँ से क्या होता है, लुप्त होने के बाद दूसरे स्थान पर जाकर स्थापित होता है, उसी को क्या कहते हैं, बिंदु दोष। शॉर्टकट में याद रखना है। फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं, तो लिखना है जब किसी आयनिक क्रिस्टल के एक समान धन आयन मूल स्थान से निकलकर दूसरे स्थान में स्थापित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। जब किसी आयनिक क्रिस्टल धन आयन अपने मूल स्थान से निकलकर दूसरे स्थान में क्या होता है, स्थापित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। अगला है शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं। तो जब किसी आयनिक क्रिस्टल, यहाँ पर देखो आयनिक देखो गलत लिखा, जब किसी आयनिक क्रिस्टल एक समान मात्रा में धन आयन और ऋण आयन अपने
स्थान से लुप्त हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? शॉर्टकी दोष कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी आए भाई, रट लेना है। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? तो सहसंयोजी क्रिस्टल के अवयवी कण, सहसंयोजी क्रिस्टल के अवयवी कण आबंधन द्वारा जुड़कर 3D बड़े अणुओं का निर्माण करता है। यहाँ होगा अणु, नो नहीं होगा, अणु होगा, अणु होगा, यहाँ पर नो नहीं होगा, अणु होगा। अणु का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क ठोस कहते हैं। अगला है रवादार ठोस, किसे कहते हैं? रवादार ठोस। तो लिखना है रवादार ठोस वह ठोस जिसके कण एक निश्चित व्यवस्था में है। वह ठोस जिसके कण, यानी कि ऐसा मान लो एक कण है इसके अंदर, वह ठोस जिसके कण एक निश्चित व्यवस्था में हो, देखो निश्चित है ना, निश्चित व्यवस्था में हो और दीर्घपारसी हो, उसी को क्या कहते हैं? रवादार ठोस कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आने की पूरा संभावना है, क्या कि देखो 24 और 25 में पूछा तो 26 में भी पूछने की संभावना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि चांदी विद्युत का अच्छा चालक है क्यों? चांदी विद्युत का अच्छा चालक है क्यों? VVI क्वेश्चन देखो 20 में पूछा और 23 में पूछा है, तो 25 26 में तो पूछना ही पूछना है। तो चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण चांदी विद्युत का अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन से क्या कि चांदी विद्युत का अच्छा चालक क्यों है? तो लिखना है कि चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या चांदी विद्युत का अच्छा चालक है। अगला अक्रिय गैस किसे कहते हैं? जो कि अक्रिय गैस सबसे आसान है। देखो अक्रिय गैस किसे कहते हैं? तो लिखिए जो गैस समान परिस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है। जो गैस समान परिस्थिति यानी कि अगर समान क्रिया नहीं करती है और या बहुत कम क्रिया करती है, जिसे क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। जैसे में हीलियम हो गया, देखो यहाँ पर जैसे में लिख दिए हीलियम, रेडॉन हो गया और नियोन हो गया। तो और यह क्या होता है? इसको हम आसानी भाषा में बोलेंगे कि वैसा अभिक्रिया जो कि किसी भी परिस्थिति में वह अपना रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर पाती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं। इसे भी बोल सकते हैं। और इसकी विशेषताएं लिखेंगे कि इसकी विशेषताएं, इसकी बड़ी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी भरी होती है, इसीलिए यह स्थित होता है, या क्या होता है और यह प्रक्रिया नहीं करता है, या स्थित होता है और यह प्रक्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन लास्ट हो गया भाई, और अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। आप कैसा लगा क्वेश्चन आप